नमस्कार। आज हम शीर्ष परीक्षा, अंतिम मुकाबला, कहानी के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। ये हिस्से फोकस करते हैं फाइनल राउंड पर, खासकर एंथनी नल के प्रदर्शन और उस पर वीवीआईपी, वीआईपी और अखाड़े में बैठे लोगों के रिएक्शंस पर। हमारा इरादा बस यही है कि कहानी में जो बताया गया है उसे देखें, उसका विश्लेषण करें, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं वीवीआईपी एरिया से। वहां का माहौल ऐसा था कि सुई गिरे तो भी ढोल की आवाज लगे, एकदम खामोशी। डीन और वाइस प्रेसिडेंट तो एंथनी का माना कंट्रोल और लड़ने का हुनर देख के मतलब हैरान रह गए थे। उनके मुंह से निकला भी, क्या ये अभी भी इंसान है? और ये भी, क्या हमारे पास इसे सिखाने के लिए कुछ बचा भी है? हाँ, ये दिखाता है कि वो कितने स्तब्ध थे। और नल कॉलिंस, एंथनी के दादा, वो बाहर से तो एकदम शांत दिखे, हाँ। पर अंदर वो भी उतनी हैरान थे। और उन्होंने देखो कितनी चतुराई से एंथनी की ट्रेनिंग का सारा क्रेडिट उसके पिता माइकल को दे दिया। अच्छा। हाँ, ये कहकर कि एक शेर कुत्ते को जन्म नहीं दे सकता, जबकि असलियत तो वो कहानी के हिसाब से ये थी कि एंथनी ने खुद ही ट्रेनिंग ली थी। तो मतलब एक तरह का दिखावा था, अंदर तनाव था जो कहा नहीं गया। बिल्कुल, अनकही बातें थी वहां। अच्छा, अब वीआईपी एरिया में चलते हैं। वहां क्या माहौल था? एंथनी की माँ मिशेल, उनका तो अंदर ही अंदर संघर्ष चल रहा था। बेटे की कामयाबी पर गर्व भी था, पर दुख भी कि वो उसकी मदद नहीं कर पाई। हाँ, और पिता माइकल, वो भी कम हैरान नहीं थे अपने बेटे की तलवारबाजी और वो जादुई काबिलियत देखकर। हाँ, उनके मन में क्या चल रहा था? एक तो ये कि मुझे जल्दी और कठिन ट्रेनिंग लेनी होगी, कहीं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा ये कि उन दूसरे परिवारों और गुटों से मतलब सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। खतरा महसूस कर रहे थे वो। सही। और ये सिर्फ परिवार की बात नहीं थी। हाँ। दूसरे जो कुलपति थे वो भी चिंता में पड़ गए थे। किस बात की चिंता? यही कि एंथनी जैसा राक्षस, उनके शब्दों में, बड़ा होकर कहीं पावर बैलेंस न बिगाड़ दे पूरे मानव क्षेत्र का। अच्छा। दूसरी जातियों के लोग तो माइकल और मिशेल के लिए ये तक कह रहे थे कि दो राक्षसों ने एक बड़े राक्षस को जन्म दिया है। बाप रे। इससे पता चलता है कि ऐसी ताकत देखकर ना अक्सर लोगों में डर पैदा होता है, उसे दबाने की कोशिश होती है। और माइकल और मिशेल वो ये खतरा समझते थे और वो तैयार भी लग रहे थे किसी भी चुनौती के लिए। ठीक है, अब आते हैं मेन इवेंट पर, अखाड़ा। एंथनी बनाम टियारा। एंथनी का कॉन्फिडेंस देखो, सीधा ऑफर, 5 मिनट, एक भी खरोच लगा दी तो मैं हारा। और टियारा ने चुपचाप मान लिया, कोई बहस नहीं। लड़ाई शुरू हुई, तलवारें टकराईं, धमाके हुए, शॉकवेव्स, पूरा अखाड़ा हिल गया एकदम। और जो टेक्निक्स इस्तेमाल हुई, टियारा ने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक, स्पेस टाइप, डायमेंशनल क्लीवर यूज की, वो स्पेस को ही काट रही थी। हाँ। जवाब में एंथनी ने एंडलेस टेक्निक, कटाना सीरीज, स्पेस इंडर इस्तेमाल किया। मतलब स्पेस पर ही असर डाल रहे थे दोनों। कमाल है। टियारा तो हैरान रह गई कि एंथनी के पास भी वही रेयर स्पेस एलिमेंट है जिस पर उसे खुद बड़ा नाज था। लड़ाई चलती रही, टियारा ने धूल का फायदा उठाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। फिर उसने वो स्वॉर्ड आर्ट, ब्लड रीपर चलाया, जिसका सामना एंथनी ने अपनी आग वाली कटाना से किया। 4 मिनट बीत चुके थे, टियारा एक भी हिट नहीं कर पाई थी। उसकी हताशा बढ़ रही थी। हाँ, साफ दिख रहा था। और तभी एंथनी ने पलटवार किया, एंडलेस टेक्निक, कटाना सीरीज, स्कॉर्चिंग स्लैश। अच्छा, उसका क्या असर हुआ? जमीन पिघल गई, जैसे लावा बह रहा हो। और एंथनी वो ऐसे लड़ रहा था जैसे कोई बहुत अनुभवी योद्धा हो, बिल्कुल सहज, जैसे बच्चों का खेल हो उसके लिए। लेकिन टियारा ने हार नहीं मानी, उसने अपना आखिरी दांव खेला। हाँ, उसने खून और स्पेस जादू को मिला दिया, ब्लड मैजिक, ब्लड मीटियोराइट, और साथ में स्पेस मैजिक, स्पेस लॉक। खतरनाक कॉम्बिनेशन। एक एस रैंक हमला था ये। मकसद था एंथनी को फंसाना, खत्म करना। लेकिन यहीं एंथनी का कंट्रोल काम आया। उसका माना पे काबू इतना बेहतर था कि उसने टियारा के स्पेस लॉक को ही हाईजैक कर लिया। क्या बात है, उसको ही कंट्रोल कर लिया। हाँ, उसे बेकार कर दिया। और फिर अपनी फाइनल मूव चली, एंडलेस टेक्निक, कटाना सीरीज, फ्रोजन स्लैश। फ्रोजन स्लैश? जी, इस एक वार ने उस ब्लड मेटेओराइट को बीच से चीर दिया और जमा दिया। पूरा अखाड़ा बर्फ से ढक गया। ताकत और कंट्रोल का जबरदस्त प्रदर्शन था वो। और नतीजा? टियारा का माना खत्म, उसने हार मान ली, कहा ये मेरी हार है। और फिर दोनों अपनी अपनी सीटों पर टेलीपोर्ट हो गए। मुकाबला खत्म। तो संक्षेप में कहें तो इन हिस्सों में हमने एंथनी की एक तरफा जीत देखी और उसकी इस जबरदस्त ताकत पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी।
गर्व, डर, चिंता। सही कहा। ये अंश सिर्फ एक फाइट सीन नहीं दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि जब ऐसी बेमिसाल ताकत सामने आती है तो उसका असर कितना गहरा होता है। प्रशंसा भी है, डर भी, परिवार का गर्व भी, और साथ ही वो राजनीतिक और सामाजिक नतीजे जिनका अंदाजा दर्शकों की अनकही बातों से लगता है। कहानी में जो दिखाया गया है उसके आधार पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिन लोगों ने ये सब देखा उनके दिमाग में असली अगला कदम क्या चल रहा होगा, वो कदम जो उन्होंने जाहिर नहीं किया।